ठीक है, आज हम पढ़ेंगे नाउन के बारे में। कल हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच के कुछ बेसिक्स पढ़े थे, आज हम स्टार्ट करेंगे नाउन। क्या करेंगे आज स्टार्ट हम? नाउन। नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, मतलब ऐसी वो चीज जिस चीज को हम नाम दे सकते हैं। मतलब किसी भी चीज को हम जो नाम दे सकते हैं, भले वो कोई भी हो ना, टेबल, कुर्सी, पंखा, आदमी का नाम, जगह का नाम, किसी को भी हम नाम दे सकते हैं। वो क्या होते हैं? नाउन। क्या होते हैं वो? नाउन। ठीक है, ऐसी जो ऐसी भी चीज, कौन सी भी चीज है जिसको हम नाम दे सकते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। ठीक है, अब आप देखो इसको डेफिनेशन बताता है। ए नाउन इज ए पार्ट ऑफ स्पीच दैट यूज्ड टू नेम ए पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया। क्या है? ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक हिस्सा है और हम इसको काहे के लिए यूज करते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम के लिए हम इसका यूज करते हैं। कहीं पर भी किसी व्यक्ति का नाम आता है, किसी वस्तु का नाम आता है, किसी स्थान का नाम आता है, तो उसको हम क्या कहेंगे? नाउन है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम इसके टाइप्स पढ़ेंगे। आप क्या पढ़ेंगे? इसके टाइप्स। नाउन कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। मेनली 5 प्रकार के होते हैं, लेकिन उनमें 3 और जोड़ दिए जाते हैं, जिन्हें काउंटेबल, अनकाउंटेबल और काउंटलेस बोलते हैं। ठीक है, मेनली अगर आपसे पूछा जाता है तो 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड मटेरियल नाउन। वेरी गुड। अब देखिए आगे हम देखते हैं इसका एग्जांपल्स। राम, मोहन, प्रिया, मेरी, लंदन। अब देखिए ये तो नाम है, लड़के के नाम हो गए, ये लड़की के नाम, और ये जगह के नाम हो गए। ये कंपनी का नाम है सैमसंग। किसका नाम है? कंपनी का नाम है सैमसंग। नोकिया, द हिंदू, ये किसके पेपर है? न्यूज़पेपर के नाम है। इंडिया द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये काय के? बैंकों के नाम है। बैंक ऑफ इंडिया, ये सब बैंक के नाम है, न्यूज़पेपर के नाम है, किसी व्यक्ति का नाम है। फिर लड़कियों के नाम भी दे दिए उसमें, अभी मैं आगे समझाऊंगा, अभी तुम नॉर्मली समझ लो। ठीक है, इसके बाद आता है सेकंड, क्या आता है? कॉमन नाउन। क्या आता है? कॉमन नाउन। इसको हिंदी में बोला जाता है, प्रॉपर नाउन को क्या बोला जाता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या बोला जाता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। वेरी गुड। अब सेकंड वाला देखो, कॉमन नाउन, इसको बोलते हैं जातिवाचक संज्ञा। क्या बोला जाता है? जातिवाचक संज्ञा। देखो नाउन, सॉरी, नेम ऑफ क्लास, ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, ये किसको दर्शाता है? क्लास को, किसी व्यक्ति को, और वस्तु, स्थान को, ये भी दर्शाता है, लेकिन ये कॉमन नाउन में आता है। कॉमन नाउन में कैसा आता है? देखिए मैं अभी एग्जांपल के तौर पर बताता हूँ, फिर आपको एक डिटेल में पूरा एक वो बताऊंगा समझा के पूरा लाइन से। बॉय, गर्ल, प्लेस, फोन, न्यूज़पेपर, बैंक, पेन, नेशन, मेन्यूमेंट, टीचर, स्टूडेंट, प्लेयर। अब देखिए मैं थोड़ा सा इधर डिटेल में समझा रहा हूँ आपको। ये देखो राम और मोहन, ये 2 लड़के हैं। क्या है? ये 2 लड़के हैं, लेकिन क्या होगा? ये 2 राम और मोहन 2 लड़के, इनको अपन ने एक नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया? बॉय। मतलब 2 लड़के हैं तो उनको अपन क्या बोलेंगे? बॉय। तो ये जो नाम अपन ने दिए हैं प्रॉपर्ली उनको, तो वो नाम क्या है? उनका प्रॉपर नाउन है। क्या नाम है? प्रॉपर नाउन। यदि हम इसी को कॉमन नाउन में बनाएंगे तो उनको क्या बोलेंगे हम? बॉय। तो ये क्या बन गया? अपना कॉमन नाउन बन गया। अब यहाँ पर दिया गया है प्रिया एंड मेरी, है ना, 2 लड़कियों के नाम है। ये तो क्या प्रॉपर नाउन है, लेकिन इनको कॉमन नाउन बनाना है तो कैसे बनाएंगे? गर्ल। उनको क्या बोल देंगे? नाम दे दिया हमने गर्ल। ठीक, गर्ल। ठीक है, अब यहाँ पर लिखा है लंदन एंड इंडिया। क्या लिखा हुआ है? लंदन एंड इंडिया। लंदन और इंडिया, तो ये क्या है? किसी जगह का नाम है, तो ये तो प्रॉपर नाउन है, लेकिन ये क्या है? कॉमन नाउन। प्लेस, हमने किसी जगह का नाम दे दिया तो प्लेस बन गई, ये कॉमन नाउन बन गया। क्लियर? इसके बाद आता है, देखो इसमें दिया है यहाँ पर, सॉरी, सैमसंग एंड क्या दिया है? नोकिया। क्या दिया है? सैमसंग और नोकिया। ये क्या है? इसमें कॉमन बात क्या है कि ये फोन है, और ये यहाँ पर प्रॉपर नाउन में इनका नाम दे दिया कंपनी का। भाई का नाम दे दिया, तो किसी कंपनी का नाम दिया तो प्रॉपर नाउन हो गया। और ये क्या है? दोनों में सिमिलरिटी क्या है कि ये फोन है, तो ये क्या हो गया? कॉमन नाउन हो गया। अब इसके बाद यहाँ पर दिया है कि द हिंदू एंड द टाइम्स ऑफ इंडिया। ये क्या है? न्यूज़पेपर के नाम है, तो ये तो प्रॉपर नाउन है ना। और ये यहाँ पर हमने इनको लिख दिया कि न्यूज़पेपर। कॉमन बात क्या है इनमें? ये न्यूज़पेपर है। ठीक है, इसके बाद इसमें दिया है द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड बैंक ऑफ बड़ौदा। तो ये तो दोनों बैंक है, लेकिन हमने इसमें कॉमन नाम इनको क्या दे दिया? बैंक। यहाँ पर तो प्रॉपर नाउन है और यहाँ पर बैंक, इनको हमने कॉमन नाउन दे दिया। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर पेन। देखिए अपन पेन कार्ड का कहलाते हैं, कंपनी के सेलो का पेन आता है, इंटेक्स का पेन आता है, तो ये कंपनी के नाम है, तो वो प्रॉपर नाउन हो गया, लेकिन उनमें कॉमन चीज क्या है कि वो एक पेन है। ठीक है, तो वो क्या हो गया? कॉमन नाउन हो गया। अब इसके बाद आता है नेशन, मतलब राष्ट्रीय। क्या है? राष्ट्रीय। अब हमारा इंडिया ले लो, अमेरिका ले लो, ये राष्ट्रीय है, लेकिन इसको कॉमन बात करेंगे तो नेशन है ना। उसके बाद मोन्यूमेंट। मोन्यूमेंट मतलब होता है ऐतिहासिक धरोहर, जिसको बोलते हैं ऐतिहासिक स्मारक, जैसे ताजमहल है ना, ताजमहल है, लाल किला है, ऐसी चीजें। तो ये अब उनको अपन किसी का नाम, पार्टिकुलर नाम लेके बोलेंगे, जैसे ताजमहल है, लाल किला है, तो वो तो प्रॉपर नाउन हो गया। लेकिन हम उनको बोलेंगे कि एक नाम दे दिया हमने कॉमन नेम कि वो मोन्यूमेंट है ना, मतलब ऐतिहासिक स्मारक।
ठीक है, तो ये क्या हो गया, कॉमन नाउन बन गया। अब इसके बाद यहाँ पे टीचर, मान लीजिए किसी टीचर का अपन नाम लेंगे तो वो कॉमन नाउन नहीं रहेगा, वो क्या बन जाएगा, प्रॉपर नाउन। जैसे कि विजयन सर, तो ये प्रॉपर नाउन हो गया क्योंकि मेरा नाम आया है, और यहाँ पर मैं बोल दूंगा कि वो वाले टीचर, तो टीचर कॉमन नाउन बन जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद है स्टूडेंट, मतलब मेरे स्टूडेंट तो यहाँ पे बहुत सारे बैठे हुए हैं, लेकिन अगर मैंने अपना बोल दिया कि राहुल, तो ये फिर प्रॉपर नाउन बन जाएगा। राहुल है, राजपाल है, दुर्गेश है, राम है, तो ये हमने उसको नाम दे दिया तो ये प्रॉपर नाउन में आ गया। अब मैंने बोल दिया कि मेरे स्टूडेंट्स हैं, तो वो कॉमन नाउन बन गया। क्लियर। अब इसके बाद आता है प्लेयर। प्लेयर मतलब जैसे विराट कोहली है, हार्दिक पांड्या है, धोनी है, तो ये क्या है, प्रॉपर नाउन हो गया, क्योंकि वो क्या है, प्लेयर, खिलाड़ी है। तो हमने उनको प्रॉपर नाम दे दो, उनका नाम लेके बोला, प्रॉपर नाउन बन गया, और यहाँ पर हमने लिख दिया प्लेयर, तो क्या बन गया, कॉमन नाउन बन गया। आया समझ में। अब इसके बाद तीसरा देखो क्या होगा, कलेक्टिव नाउन। इसको क्या बोलते हैं, समूहवाचक संज्ञा। क्या बोला जाता है, समूहवाचक संज्ञा। इट रेफर्स टू ग्रुप ऑफ पर्सन्स, एनिमल और थिंग्स। किसको रेफर करता है, या किसी व्यक्ति को, जानवर को, या फिर किसी वस्तु को। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इसका हम एग्जांपल देखते हैं, टीम। ठीक है, फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं बता रहा हूं आपको, यहाँ पर मैंने लिख दिया विराट, हार्दिक, है ना, धोनी और रोहित। अब ये क्या है तुम्हें पता है, ये प्रॉपर नाउन है। ठीक है, यहीं पर हमने इनको एक नाम दे दिया कॉमन नाउन में, प्लेयर। क्या बन गया, ये कॉमन नाउन बन गया। और इन सब खिलाड़ी को आपस में मिलाकर क्या बन गई, एक टीम। क्या बन गई, टीम। तो ये क्या बन गया, कलेक्टिव नाउन। आया समझ में। ठीक है, अब देखना दूसरा, यहाँ पर लिखा हुआ है क्राउड, मतलब जो बहुत सारी भीड़ होती है। क्या होती है, जो भीड़ होती है, तो वो भी काय में आएगी, कलेक्टिव नाउन में आएगी। जो एकत्रित होती है, मतलब जहां पर भी भीड़ हड़ताल करते हैं लोग, तो वो क्या होती है, कलेक्टिव नाउन। मतलब वो भीड़ बन गई तो वो क्या हो गया, कलेक्टिव बन गया। अब इसके बाद आता है क्लास। मान लीजिए राजपाल, दुर्गेश, राम और सुमित, हमने इनका नाम ले दिया, प्रॉपर नाउन हो गया। इनको हमने क्या करा, सॉरी, कॉमन नाउन में क्या दिया, बॉयज है या फिर स्टूडेंट्स है ना। ठीक है, और ये सब मिला के क्या बनाते हैं, एक क्लास, मतलब क्या पूरी क्लास बन गई तुम सबको मिला के, तो ये क्या बन गया, कलेक्टिव नाउन बन गया। क्लियर। उसके बाद आता है गैंग। गैंग में तो देखा होगा तुमने, बहुत सारे लड़के और रहते हैं। गैंग का तो नाम सुना होगा तुमने, है ना, तो उसमें बहुत सारे लड़के रहते हैं, तो उनको अब उनका नाम अलग अलग लेंगे तो प्रॉपर नाउन हो जाएगा। कॉमन में उनको बोल देंगे, बॉयज बोल देंगे, है ना, और उन सबको एक साथ में बोल देंगे यार ये तो गैंग है, तो वो क्या बन गया, कलेक्टिव नाउन। ग्रुप बना के उन्होंने बोल दिया कि हमारी गैंग है, तो वो क्या बन गया, कलेक्टिव नाउन बन गया। आया। उसके बाद बंच। बंच किसको बोला जाता है, गुच्छे को। अब वो अंगूर का गुच्छा हो सकता है, चाबी का गुच्छा हो सकता है ना, केरी का गुच्छा हो सकता है। केरी का गुच्छा रहता नहीं वैसे। तो मतलब है कि अगर एक चाबी है, तो एक चाबी किसी चीज को हम नाम से बुलाएंगे तो वो तो प्रॉपर नाउन हो जाता है। कॉमन नाउन में बोल देंगे कि हम कीज है, कीज जब कोई इंग्लिश वर्ड बोला जाता है तो कॉमन नाउन बन जाता है। अगर प्रॉपर नाउन बनाना है ना उसको, तो उसका हिंदी नेम होता है। ठीक है, तो ये चाबी के गुच्छे को भी बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे, कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। उसके बाद बैंक्वेट, तुमने वो क्या बोलते हो, गुलदस्ता। गुलदस्ता देखा, उसमें बहुत सारे फूल लगे होते हैं और उससे गुलदस्ता बनाया था। एक फूल होता है तो प्रॉपर नाउन हो गया, किसी भी फूल का नाम ले दिया हमने। और उसके 3-4 बनाएंगे तो बोल देंगे फ्लावर से, है ना, और उसका हमने बैंक्वेट बना दिया तो क्या बन गया, कलेक्टिव नाउन बन गया, है ना। पहले अपन ने बनाया उसका प्रॉपर नाउन, फिर बना कॉमन नाउन, फिर कलेक्टिव नाउन। ठीक है, अब इसके बाद फ्लॉक। फ्लॉक समझते हो क्या होता है, ये बकरियों के झुंड को बोला जाता है। किसको, मान लो एक बकरी का नाम लिया हमने तो वो क्या हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया। और फिर उसको हमने बोल देंगे कि यार ये तो बकरी के बच्चे या फिर गोट, उसको बोल दिया इंग्लिश में तो कॉमन नाउन बन गया। और हमने यहाँ बोल दिया कि फ्लॉक, तो क्या हो गया पूरा। फ्लॉक किसको बोलते हैं, भेड़ बकरियों के झुंड को बोलते हैं, तो ये कलेक्टिव नाउन बन गया। ठीक है, अब इसके बाद आता है ट्रूप। ट्रूप बोला था जो आर्मी के जवान होते हैं ना, उनके ग्रुप को बोला जाता है। किसके बोला जाता है, आर्मी का एक जवान है तो उसको हमने क्या बोल दिया, क्या बोला हमने, उसको एक को नाम दे दिया तो क्या बन गया, एक प्रॉपर नाउन बन गया। उसको हमने बॉय बोल दिया, वो कॉमन नाउन बन गया। और हमने बोल दिया कि ट्रूप, तो मतलब आर्मी का एक झुंड है पूरा, क्या बन गया, कलेक्टिव नाउन बन गया। आया समझ में सभी को। अब देखिए यहाँ पर ये तो हो गया। अब आता है चौथा, कौन सा आता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसको क्या बोलते हैं, भाववाचक संज्ञा। क्या बोला जाता है इसको, भाववाचक संज्ञा, जिसमें हम भाव व्यक्त करते हैं। भाव व्यक्त कैसे करते हैं, इमोशंस, लव, फीलिंग। ठीक है, ये सारी चीजें हम, जैसे इसमें एक एग्जांपल पे दिया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन को बोला जाता है भाववाचक संज्ञा। ए रेफर टू एन आइडिया। आइडिया मतलब जो भी योजना अपन बनाते हैं वो। ठीक है, उसके बाद क्वालिटी, कोई सी चीज की क्वालिटी देखता है अपन को दिखती है वो। ठीक है, उसके बाद स्टेट और
इमोशंस इट हैज ए नो फिजिकल एक्सिस्टेंस एंड कैन बी ए टच टू कैन बी ओनली बी ए फेल्ट। अब देखिए इसको हम कभी भी फिजिकली टच नहीं कर सकते, इमोशंस इनको फीलिंग को कोई को भी इमोशनली टच नहीं कर सकते हम कभी भी। सिर्फ ये क्या होती है, इमोशंस होते हैं जिनको हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? महसूस कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि फॉर पेशेंस, पेशेंस का मतलब होता है जुनून अपन रखते हैं ना किसी चीज के लिए, हम पेशेंस रखते हैं कि यार मेरे को टीचर बनना है लेकिन उसके लिए मेरे को पेशेंस रखना पड़ेगा कि आज नहीं तो कल, मतलब थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन हम पेशेंस है वो दिखेंगे नहीं, ठीक है ना। हम सिर्फ उनको महसूस कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? महसूस कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है लव। जब एक दूसरे से प्यार करते हैं पापा मम्मी जो भी लड़का लड़की आपस में, तो वो आपस में जो होता है वो दिखाई नहीं देता है, सिर्फ महसूस होता है ना। उसके बाद आता है एंगर, मतलब किसी को गुस्सा आता है तो गुस्सा भी किसी को दिखाई नहीं देता लेकिन महसूस किया जा सकता है। उसके बाद आता है काइंडनेस, मतलब किसी चीज के लिए तुम बिल्कुल वो हो जाते हो नहीं कि जैसे आप मेरे को टीचिंग का शौक है, बिल्कुल मैं अपनी टीचिंग के उसमें काइंडनेस हूँ बिल्कुल, उनको तुम कितना ही पढ़वाओ मेरे से तो मैं दिन भर भी पढ़ा सकूंगा, मतलब उसके लिए बोलते ना पागल हो जाना, उसके उसमें जैसे प्यार में पागल हो जाते हैं नहीं, वैसा किसी चीज के जुनून में आप उसमें ढल जाते हो ना तो फिर आपको ऐसा लगता है कि यार ये बहुत अच्छी है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका हेटेड, किसी से नफरत करते हो तो नफरत भी किसी को दिखाई नहीं देती है ना, वो अंदर ही अंदर जलता है लेकिन किसी को दिखाई नहीं देती है, ठीक है। उसके बाद गुडनेस, किसी की अच्छाई, अच्छाई क्या होती है? अब अच्छाई तो कोई भी इंसान होता है, किसी को पता देख के नहीं बता सकते कि इंसान अच्छा है कि बुरा है, वो आपके अंदर होती है लेकिन दिखती नहीं है, ठीक है। मान लो भले आप चेहरे से भले कितने भी अच्छे खूबसूरत हो लेकिन आपके साथ अच्छा ही नहीं है तो किसी काम की नहीं आपकी खूबसूरती। उसके बाद है फ्रीडम, स्वतंत्रता, हमारे पास अपनी स्वतंत्रता खुद की, हम मन चाहे जो इच्छा से कुछ भी कर सकते हैं, है ना। उसके बाद आता है ब्यूटी, खूबसूरती। ये आ गया यहाँ पे खूबसूरती, मतलब चेहरे पे नहीं होनी चाहिए, अंदर होनी चाहिए। ये आपको मैंने पहले भी बताया था कि खूबसूरती हमेशा दिल में होनी चाहिए, चेहरे पे नहीं, क्योंकि चेहरे से दिखता हुआ इंसान तो अंग्रेज भी गोरे थे लेकिन 200 साल राज करके गए साल में अपने अंदर ऊपर, है ना। तो मतलब खूबसूरती का मतलब ये नहीं है कि अच्छा दिखना है, अच्छा नहीं होता, आपके अंदर वो क्वालिटी भी होना चाहिए, आपके अंदर वो जो कैरेक्टर है ना उसके लिए भी होना चाहिए। तो तुम क्या बोल रहे हैं कि किसी आदमी को जरूरत है ना, हट रहे तो जा यार यहाँ से, अपन कुछ भी बोल देते हैं उसको, मतलब कोई आपसे बड़ा है तो उसको भी आप तू तड़ाक से बात कर रहे हो, आपसे छोटा है उसको भी मन पर जो नाम के बुला रहे हो तुम, तो ये ब्यूटी नहीं होती है। आप हमारे अंदर मतलब कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए कि हाँ हम स्टूडेंट हैं, दिखना चाहिए, ठीक है। इसके बाद आता है आपका सिंपैथी। सिंपैथी क्या होता है? जैसे कि किसी के घर में कोई दुखद कारण हो जाता है, कोई शांत हो जाता है तो हम सिंपैथी देते हैं कि चलो ठीक है यार, अब हो गया सो हो गया, अब क्या कर सकते हो, तो होना ही था। तो ये सिंपैथी होती है लेकिन ये दिखती नहीं है, सब देते हैं एक दूसरे को, ठीक है। कवरेज मतलब साहस होता है, हिम्मत किसी के इंसान के अंदर होती है, तो अब हिम्मत दिखा भी सकता है लेकिन वो दिखती नहीं है, मतलब किसी को ताकत बता देता है कि यार मैं तो बहुत पहलवान हूँ ये वो, लेकिन दिखती नहीं है। साहस जो होता है हमारे पास कुछ कर दिखाने का साहस, ऐसा जैसे कि यार तुमने मतलब कलेक्टर का एग्जाम दिया और कलेक्टर का एग्जाम तुमने निकाल दिया तो तुम्हारे अंदर साहस था तो तुमने निकाल दिया, ठीक है। अब इसके बाद आता है, अब देखिए आपने 5 प्रकार तो पढ़े ही हैं इसके, ठीक है, 5 प्रकार पढ़े हुए, लेकिन इनमें 3 प्रकार के और जोड़ देंगे, काउंटेबल, अनकाउंटेबल और एक होता है काउंटलेस। तो उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं अपन कि अभी बचा है कौन है ना, मटेरियल नाउन, ठीक है। मटेरियल नाउन किसे कहते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा, ठीक है। द्रव्यवाचक संज्ञा देखिए, इट रेफर्स टू ए मटेरियल और सब्सटेंस फ्रॉम विच थिंग्स आर मेड, मतलब कोई सी चीज आप बनाते हो, किसी वस्तु से किसी चीज को बनाना, वो क्या बोलता है? मटेरियल नाउन्स में आता है। मटेरियल नाउन्स में किसी भी चीज को आप बनाते हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल के तौर पर देखते हैं, गोल्ड, सोने से तुम कड़ा बना सकते हो, चेन बना सकते हो, हार बना सकते हो, मंगलसूत्र बना सकते हो, कोई सी भी चीज जिसको पिघलाकर हम आकार दे सकते हैं वो क्या होती है? मटेरियल, मटेरियल नाउन, ठीक है। उसके बाद सिल्वर, चांदी से भी तुम कुछ भी चीज बना सकते हो। उसके बाद है प्लास्टिक, प्लास्टिक से तुम डब्बे डब्बी कोई भी कुछ भी चीज बना सकते हो, तो ये मटेरियल नाउन, इससे कुछ चीज बनती है। वाटर, वाटर को तुम किसी भी चीज में ढाल सकते हो, पानी एक ऐसी चीज है जिससे तुम कुछ भी कलर फलर जो भी चीज में बना सकते हो, है ना। उसके बाद मिल्क, दूध से भी तुम कुछ दही बना सकते हो, पनीर बना सकते हो, घी बना सकते हो, जो चाहे वो बना सकते हो, तो ये भी मटेरियल नाउन में आएगा। उसके बाद रबर, रबर से टायर बनते हैं, गिलोल बनती है, बहुत सारी ऐसी चीजें जिसको बनाकर रबर को पिघलाकर उसका आकार दे सकते हैं दूसरी चीज को। उसके बाद कपड़े, कपड़ा एक नॉर्मली कपड़ा होता है, उसके बाद तुम उसको बनाते हो ना, जैसे कि पेंट शर्ट बनाते हो, कुर्ता बनाते हो, है ना, है ना, तो वो चीज बनाते हो तो क्या मटेरियल नाउन में आता है। क्लियर है? मटेरियल नाउन को क्या बोला जाता है? द्रव्यवाचक संज्ञा। वेरी गुड। अब देखिए काउंटेबल नाउन, इट कैन बी मेड सिंगुलर एंड प्लूरल। देखिए जो काउंटेबल नाउन होते हैं ना, इनको हम गिन सकते हैं,
क्या कर सकते हैं? गिन सकते हैं। गिन सकते हैं। लेकिन एक बात ये देखिए, कैन बी मेड सिंगुलर एंड प्लूरल, सिर्फ काउंटेबल नाउन का ही आप सिंगुलर और प्लूरल बना सकते हो। ठीक है, किसका? काउंटेबल नाउन का आप सिंगुलर और प्लूरल बना सकते हो। अब देखिए इसमें हम किस किस चीज को गिन सकते हैं। स्टूडेंट है, मतलब हम उनको गिन सकते हैं, है ना। आप ये बैठे हुए तो यहाँ पे दिख रहे हो 1 2 3 4 5 6 7, इनको गिन सकते हैं। उसके बाद आता है टीचर भी स्कूल में रहते हैं, तो कितने टीचर है आपके स्कूल में? हम इसमें 6 टीचर है, 7 टीचर है, 8 टीचर है ना। तो वो भी हम उनको भी गिन सकते हैं। एप्पल्स होते हैं, एप्पल्स को भी हम गिन सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ऑरेंज संतरे को भी हम गिन सकते हैं। तो ये काउंटेबल नाउन में आते हैं। जिन चीज को हम गिन सकते हैं, कोई सी भी चीज हो उसको, जिसको हम गिन सकते हैं, वो क्या होता है? काउंटेबल नाउन होता है। अब दूसरा एक और होता है अनकाउंटेबल नाउन, जिसको नहीं गिना जा सकता। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे अनकाउंटेबल, इट कैन बी नॉट मेड सिंगुलर एंड प्लूरल। कभी भी यह बात ध्यान रखना कि जो भी अनकाउंटेबल नाउन होता है उसको सिंगुलर प्लूरल कभी भी नहीं बनता है। क्या होता है? अनकाउंटेबल नाउन का कभी भी सिंगुलर और प्लूरल नहीं बनता है। जैसे कि पेट्रोल द्रव है, उसमें तो मतलब पेट्रोल है, उसमें मतलब द्रव होता है, उसको गिन नहीं सकते हम। ठीक है, वाटर पानी को भी हम नहीं गिन सकते हैं, डीजल इसको भी नहीं गिन सकते, और बहुत सारी चीजें होती है जिनको हम गिन नहीं सकते हैं। ETC। अब इसके बाद आता है एक और, जो आपको लिखा नहीं है मैंने यहाँ पर, इसको बोलते हैं काउंटलेस। काउंटलेस, अनगिनत बोला जाता है इसको, है ना। क्या बोला जाता है इसको हिंदी में? अनगिनत। अनगिनत भी बोल सकते हो, अनंत भी बोल सकते हो आप। इसको काउंटलेस इसलिए बोला जाता है, इसकी संख्या इतनी ज्यादा होती है कि हम गिन तो सकते हैं, मतलब गिन तो सकते हैं लेकिन पूरा नहीं गिन सकते। हाँ, स्टार्स होते हैं, राइस ले लो, राइस के बाद है गेहूं ले लो, ऐसी जो सी भी चीजें, लेकिन उनको कुछ चीजों तक हद तक गिन सकते हैं लेकिन पूरा नहीं गिन सकते। तो वो क्या होता है? काउंटलेस, मतलब अनगिनत होते हैं। ठीक है, अब आपको समझ में आया पूरा? आ गया। क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? नो दिक्कत। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। यस और नो बोल दो। नो। वेरी गुड। ठीक है, कल अब हम प्रोनाउंस पढ़ेंगे। ठीक है।